ओम शांति। इस नवरात्रि अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव करें। नवरात्रि हमारे जीवन में केवल उत्सव और रस्मों का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति और दिव्यता की याद दिलाने का अवसर है। देवी की प्रतिमाएं, उनके शस्त्र और उनके रूप, ये सब हमारे अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों का प्रतीक हैं। नवरात्रि का संदेश यह है कि हर आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूपा है। कैसे? आत्मा अपने आप में ही एक चैतन्य ज्योति है। जब आत्मा अपने परमात्मा शिव से राजयोग द्वारा जुड़ती है, तभी उसकी अष्ट शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। जैसे बैटरी चार्ज से जुड़कर ही ऊर्जा पाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव से जुड़कर ही अपनी खोई हुई शक्तियाँ पुनः प्राप्त करती है। और जब हम अपनी अष्ट शक्तियों को जागृत करके उन्हें व्यवहार में लाते हैं, तो हमारा साधारण जीवन भी तब असाधारण यानी विशेष बन जाता है। आइए नवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ को समझें और अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव करें। शिव और शक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा शिव सदा पवित्र ज्योति बिंदु है और आत्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन अपने आत्मा स्वरूप को भूलने के कारण और संस्कारों की परतों से उसकी शक्ति मंद पड़ जाती है। जब आत्मा राजयोग द्वारा शिव से बुद्धि योग जोड़ती है, तो वह पुनः शक्ति स्वरूप बनती जाती है। देवी को भी कभी कुमारी कहा जाता है, कभी माता और कभी शस्त्रधारी। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि आत्मा की 3 स्वरूपों का संकेत है। कुमारी भाव यानी पवित्रता, विचारों की स्वच्छता, इंद्रियों पर मर्यादा, और माता का भाव यानी प्रेम, बिना शर्त स्वीकारना, कटुता को गलाना, और शक्ति भाव ये विजय भाव का संकेत है। विकारों और आदतों पर कोमल किंतु दृढ़ विजय। हमारी अष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं और उनका क्या महत्व है? शक्ति के 8 हाथ दर्शाते हैं कि हर आत्मा में 8 शक्तियाँ होती हैं। सहन की शक्ति, कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना। समाने की शक्ति, दूसरों की बातों और संस्कारों को स्थान न देना। सामना करने की शक्ति, समस्याओं से भागने के बजाय सच्चाई से सामना करना। परखने की शक्ति, सही और गलत को स्पष्ट समझना। निर्णय लेने की शक्ति, समय पर सही निर्णय करना। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, व्यर्थ विचारों और प्रतिक्रियाओं को रोकना। समेटने की शक्ति, बीती बात को वहीं छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। सहयोग करने की शक्ति, बिना अपेक्षा दूसरों की मदद करना। और शक्तियों के शस्त्र क्या दर्शाते हैं? शक्तियों के 8 हाथों में शस्त्र दिखाए गए हैं, जो दरअसल आत्मा की कमजोरियों और विकारों रूपी राक्षसों को खत्म करने के लिए आत्मा की आंतरिक शक्तियों का संकेत है। जैसे कि तलवार, ये बुद्धि विवेक है जो गलत बातों को काट देती है। त्रिशूल, काम क्रोध लोभ जैसे विकारों को खत्म करने का प्रतीक है। गधा, आत्मविश्वास और स्थिरता का संकेत है। चक्र, आत्मचिंतन का प्रतीक है, जो बार बार हमें याद दिलाता है कि हम आत्मा हैं। इस प्रकार हर शस्त्र हमें यह समझाता है कि विकारों को हराने के लिए किसी बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और शक्ति की आवश्यकता है। उपवास और व्रत का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उपवास या व्रत का अर्थ है उप और वास, यानी परमात्मा की याद में ऊपर रहना। व्रत का अर्थ है यह प्रतिज्ञा करना कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में कोई भी अवगुण का उपयोग नहीं करेंगे। यह क्रोध, आलोचना, अहंकार और हमारी अन्य गलत आदतों का उपयोग न करने का व्रत है। विचार व्रत, न क्रोध करना, न बीते की पुनरावृत्ति करना। वाणी व्रत, मिठाई बोलना, कड़वे शब्द न बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना। व्यवहार में व्रत, आलोचना, टाल मटोल, दिखावा नहीं करना। सात्विकता का सच्चा अर्थ क्या है? सात्विक भोजन और पवित्रता। नवरात्रि में सात्विक भोजन पर बल दिया जाता है
पर सात्विकता केवल भोजन तक सीमित नहीं, लेकिन थॉट डाइट भी हो, हमारे विचार भी सात्विक हो। साइट जो देखें शालीन उत्साहवर्धक, साउंड जो सुने शांत सत्य और सरल सुने, जो बोलें संक्षिप्त और कल्याणकारी बोलें। सोशल फीड है, डिजिटल स्क्रॉल कर रहे हैं तो उद्देश्यपूर्ण और सीमित रखें उसे। जागरण का असली संदेश क्या है? जागरण का अर्थ केवल रात भर जागना नहीं है, उसका असली संदेश है अज्ञानता की नींद से जागना। जब आत्मा भूल जाती है कि वह शुद्ध और शांत है तो वह अंधकार में भटक जाती है, और जब वह परमात्मा से जुड़कर अपनी असली पहचान को याद करती है, अपनी आत्मा की ज्योति पुनः जागती है, तो यह ही सच्चा जागरण है। इसका मतलब है सही और गलत को पहचानना और नए सत्य ढंग से जीना। रास और गरबा नृत्य का जीवन का संदेश। रास या गरबा यह नृत्य का एक रूप है जहाँ एक व्यक्ति को अपने स्टेप्स को दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य में मिलाना होता है। असल में यह हमारे रिश्तों का प्रतीक है, जहाँ हमें दूसरों के संस्कारों के अनुसार स्वयं को ढालना होता है, जिसे संस्कारों की रास कहा जाता है। यदि हम सहन करते हैं और समाते हैं तो जीवन के रिश्ते एक खुशहाल नृत्य बन जाते हैं, अन्यथा वे संघर्ष में बदल सकते हैं। नवरात्रि हमें केवल देवी की पूजा करने के लिए नहीं कहती, यह हमें याद दिलाती है कि हर आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूपा है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो पवित्रता, प्रेम और शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जब अष्ट शक्तियाँ हमारे व्यवहार में आती हैं तो जीवन सहज और आनंदमय बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।